हेलो बच्चों, हम कैपेसिटर के जो पी वाइज यूज कर रहे थे नीट जेई के। आज हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछता है? ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू सेल ऑफ EMF V एंड then disconnect from it a dielectrical slate of dielectrical constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? आपसे ये कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिकल आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, उसको V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। जब V वोल्ट की बैटरी से हम इसको रिमूव कर देते हैं और एक डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट उसमें फील करते हैं, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है वो आपके पास पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके पास ये गिवन है 1 बाय 1 करके। तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जब भी अपन किसी पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटर है उसको V वोल्ट की सेल से अपन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो चार्ज स्टोर होता है इस कैपेसिटर के अंदर, तो वो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। यहाँ से V पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन में C। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू 1/2 ऑफ C ऑफ V स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से इस V की जगह यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, Q V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q अपॉन में C। जब V की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो नया जो एनर्जी स्टोर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बैटरी को अपन रिमूव कर देते हैं। जब भी हम बैटरी को रिमूव करेंगे किसी भी पैरेलल कैपेसिटर्स की प्लेट से, तो इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ वो चार्ज स्टोर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो चार्ज स्टोर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दैट मींस जो हमारे पास पहले जो चार्ज स्टोर है और अभी जो न्यू चार्ज है, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास सेम हमारे पास रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसमें अपन किसी डाइलेक्ट्रिकल जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको क्या कर देते हैं, इस एयर गैप में फिल कर देते हैं। इस केस में जो नया कैपेसिटेंस हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, C dash इक्वल टू C ऑफ K। मतलब जो पहले कैपेसिटेंस था उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एयर गैप वाले कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसको सिंपलीफाई करके अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने फॉर्मूला लिखा था V इक्वल टू Q बाई C, तो यहाँ न्यू इलेक्ट्रिकल जो EMF है उसको क्या लिखेंगे, V dash इक्वल टू Q बाई C dash। और C dash की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C ऑफ K। यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्या, C ऑफ K। एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं, नई एनर्जी जो स्टोर होगी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे अपन, 1/2 ऑफ C dash ऑफ V स्क्वायर। और C dash ऑफ V स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा जो एनर्जी का फॉर्मूला है क्या, 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बाई C dash, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। और C dash जो न्यू कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, C ऑफ K। तो हम यहाँ से क्या पुट कर देंगे, C ऑफ K। तो ये हमारे पास न्यू एनर्जी जो स्टोर हुई वो हमारे पास वैल्यू निकल के आई। चेंज इन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करते हैं। फाइनल एनर्जी की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C ऑफ K माइनस इनिशियल एनर्जी हमारे पास ये रही कितनी, 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ से 1/k माइनस 1। 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ C V स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह, इस पूरी क्वांटिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/2 ऑफ C V स्क्वायर 1/k माइनस 1। अब हम ऑप्शन में आते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या है कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को फील करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज बाय द K टाइम्स। क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को अगर मैं क्या कर देता हूँ, एयर गैप में फिल कर देता हूँ, तो पोटेंशियल जो हमारे पास है K टाइम क्या डिक्रीज हो जाता है, सही है गलत है। तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, न्यू आपके पास जो पोटेंशियल है V dash इक्वल टू क्या है, Q बाई C ऑफ K। और Q बाई C की जो वैल्यू हो किसके बराबर, V, तो अपन यहाँ से क्या लिखते हैं, V बाई K। तो मतलब जो हमारे पास इनिशियली जो पोटेंशियल था वो K टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। न्यू पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करेक्ट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीज द K टाइम्स। कि कैपेसिटेंस को फील डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K को फील करने के बाद एनर्जी के अंदर क्या डिक्रीमेंट हो रहा है क्या, K टाइम्स। तो देखो जब हमने इसको डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को क्या किया, फील किया, तो नई एनर्जी U डैश बराबर क्या है, 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाय C ऑफ K। और देखो 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाय C क्या है, इसकी इनिशियल एनर्जी है, तो यहाँ से इसको इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, U बाई क्या लिख सकते हैं, K। तो इनिशियली एनर्जी क्या होगा, K टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन क्या है, चेंज इन द एनर्जी। वो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो देखो चेंज इन एनर्जी हमने ये निकाल रखा है कितना, 1/2 ऑफ C V स्क्वायर 1/k माइनस 1, ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हमारे पास करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन क्या है, द चार्ज इन द कैपेसिटर नॉट कंजर्व।
क्या कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को अपन ने फील कर दिया या बैटरी को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता क्या या कंजर्व नहीं रहता क्या? नहीं, ये क्या ऑप्शन क्या गलत है। यहाँ मैंने पहले ही बताया कि जब हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो चार्ज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता, चार्ज कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या होता है? चार्ज क्या रहता है हमारे पास? कंजर्व रहता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? गलत है। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है।